हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये 10 जनवरी का पेपर कर रहे हैं हम। एग्जाम ऑनलाइन मोड में हुआ था, ये तो सभी को पता है। सीडीपी कर रहे हैं हम। 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस पेपर के। तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए जल्दी से, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, Which of the following strategy should a teacher avoid while facilitating learning among students? विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? कंसेप्ट मैपिंग, तो ये तो सही बात है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करना कंसेप्ट मैपिंग कहलाता है, यानी उसे ऑडियो विजुअल एड से पढ़ाएं। डिस्कवरी लर्निंग, कुछ खोज करना। इंट्यूटिव गैसिंग, यानी अनुमान लगाएं अच्छे अच्छे बच्चे। पैसिव इमिटेशन, यानी सुस्त होके इमिटेट करें, तो ये बात गलत है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत होता है कि निष्क्रिय नकल करें बच्चे, तो ये टीचर को अवॉइड करना चाहिए। बच्चे क्या एक्टिवली इन्वॉल्व होने चाहिए, ना कि पैसिवली हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग Which of the following elements of processing information is helpful? अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? डीकंटेक्चुअलाइजेशन, आप बताएं। डीकंटेक्चुअलाइजेशन यानी संदर्भ से बिल्कुल अलग पढ़ाएं बच्चे को, तब मीनिंगफुल लर्निंग होगी। एलाबोरेशन, एलाबोरेट करके पढ़ाएं यानी डिटेल में पढ़ाएं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, कंडीशनिंग कराएं। रोट मेमोराइजेशन, रट्टे लगवाएं। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। विस्तारण, बच्चे को विस्तारण करके पढ़ाना है, यानी अच्छे से विस्तार से बच्चे को समझाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बिफोर स्टार्टिंग टू टीच अ न्यू टॉपिक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक टीचर को क्या जानना जरूरी है? व्हाट चिल्ड्रन ऑलरेडी नो, कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। कॉमनली हेल्ड मिसकंसेप्शन, जो भ्रांतियां होती हैं। प्री रिक्वेसाइट टू लर्न द टॉपिक, या प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। बताएं बच्चे पहले से क्या जानते हैं। सामान्य भ्रांतियां, जो उनके दिमाग में कुछ भी गलत कंसेप्ट आ गया है। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। आंसर दें, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 23 आंसर होगा, चारों ही ऑप्शन हमारे ठीक है कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, ये भी जानना जरूरी है टीचर के लिए। सामान्य भ्रांतियां, यानी उनके दिमाग में कोई गलत कंसेप्ट तो नहीं है तो उसे डिस्कस करके उसे सोल्व कर लेंगे। पहले से वे तैयार हैं कि नहीं पढ़ने के लिए, ये भी देखना है, और वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या पसंद है, ठीक है, किस तरह की लर्निंग करानी चाहिए। तो सारे ही पॉइंट्स सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड बाय कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर लर्निंग। अधिगम के सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया गया है? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में किसे बढ़ावा दिया गया है? एक्सपोजिटरी टीचिंग को, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग, या रोट मेमोराइजेशन। प्रतिपादक शिक्षक, यानी डायरेक्ट पढ़ाना, बिल्कुल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना बच्चे को। पूछताछ आधारित प्रश्न, इंक्वायरी बेस्ड, जो बच्चे डिस्कशन करके सीखें। शिक्षण की व्याख्यान विधि, कि बिल्कुल लेक्चर मेथड पे पढ़ाएं, या रट्टे लगवाएं बिल्कुल। तो क्या आंसर होगा? पूछताछ आधारित शिक्षण, यानी बच्चे को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है, जिससे बच्चे सीखें, अच्छे से लर्निंग हो, डिस्कशन करें ज्यादा से ज्यादा, एनवायरमेंट से लिंक करके पढ़ें, ठीक है। अपने पीयर्स के साथ डिस्कस करें, टीचर्स के साथ डिस्कस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट आउट करें। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू लिंक अबाउट देयर ओन थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। विच काइंड ऑफ स्किल्स शी इज फोकसिंग टू डेवलप अमंग स्टूडेंट्स। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रिया के बारे में सोचने के लिए कह रही है, यानी अपनी थिंकिंग के बारे में सोच विचार करने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यानी कोई भी बातें हम कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो उसी पे ही सोच विचार करना, जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसी पे ही
थिंकिंग करना, तो क्या कहलाता है? ये हर पेपर में आया है क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? डिक्लेरेटिव, मेटाकॉग्निटिव, प्रोसीजरल और सिमेंटिक। घोषणात्मक, अधिसंज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक और शब्दार्थ। तो बताएं क्या होगा? ये होगा अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान यानी थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अपनी ही थिंकिंग के बारे में सोचना। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ये इवेल्युएट वंस थिंकिंग। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या इवेल्युएट वंस थिंकिंग, या कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन यानी संज्ञान अधिसंज्ञान। ठीक है, अपनी थिंकिंग को इवेल्युएट कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं उसी पे ही विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? अधिसंज्ञानात्मक, मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 26, द स्ट्रेटेजी टू रिमेंबर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बाय ग्रुपिंग दैट इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स इज कॉल्ड एसिमुलेशन, चंकिंग, कंडीशनिंग या मेटाकॉग्निशन। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? यानी कोई भी चीज है, सीरीज में है, उसे हम पार्ट्स में याद कर रहे हैं, ऐसे पार्ट्स बना बना के उसके याद कर रहे हैं कुछ भी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? खंड में करके याद कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा खंडीकरण यानी चंकिंग। पार्ट्स में तोड़ के हम किसी चीज को याद कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं चंकिंग यानी चंक्स में तोड़ के याद करना। ठीक है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे जिससे वो चीजें इजी हो जाएंगी। जैसे कि हम अपना करिकुलम करते हैं, हम पूरी बुक एक साथ तो पढ़ते नहीं है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते हैं, और चैप्टर को भी एक दिन में कंप्लीट नहीं करते हैं, उसे भी धीरे धीरे करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? चंकिंग यानी पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 27, formulating new clarifications going beyond the simple application of previously learned rules to achieve a goal and evaluating the outcomes are important part of। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों को सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? ठीक है, कुछ भी नया तैयार करना, कुछ भी सोल्व करना, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उसे सोल्व करना, कुछ भी नया इवेल्युएट करना, तो क्या कहलाता है ये बताएं? समावेशन, भ्रांति या मिसकंसेप्शन, समस्या समाधान या प्रॉब्लम सॉल्विंग, रटकर याद करना या मेमोराइजेशन। तो रटना तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। मिसकंसेप्शन की यहाँ बात नहीं हो रही है, मिसकंसेप्शन होता है जब दिमाग में कुछ भी गलत चला जाए, गलत कंसेप्ट बन जाए। ठीक है, समावेशन एसिमुलेशन होता है जब कुछ भी पहले से दिमाग में है और उसमें नया ऐड कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बचा समस्या समाधान, क्या कहलाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, assertion teacher should ignore misconceptions and alternative conception held by student related to particular concept। टीचर क्या है? जो बच्चों के दिमाग में गलत कंसेप्ट बन गया है, जो भ्रांति आ गई है, या अलग अलग तरह के जो कंसेप्ट हैं उन्हें इग्नोर कर रही है। रीजन क्या है? मिसकंसेप्शन आर एक्सट्रीमली इरोनियस एंड रिप्रेजेंट इरेशनल थिंकिंग प्रोसेस, यानी जो दिमाग में भ्रांतियां हैं वो बिल्कुल तर्कहीन है, उनका कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन है, वो गलत है। तो क्या ऐसा है? बताइए आंसर। Both A and R are true, R is the correct explanation of A। A and R are true, R is not the correct explanation of A। A सही है, R false है, या दोनों ही false हैं? बताएं क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही होगा, दोनों ही गलत है, क्योंकि जो मिसकंसेप्शन होता है उसे टीचर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो गलत कंसेप्ट बच्चे के दिमाग में उसे डिस्कस करें, उसे सोल्व करें, उसे क्लियर करें। ठीक है, और ये जो भ्रांतियां होती हैं ये कोई अत्यंत गलत या तर्कहीन नहीं होती, ये किसी के भी दिमाग में आ सकती है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो अडल्ट हो, कोई भी हो, किसी के भी दिमाग में आ सकती है। तो ये नेचुरल होती है। ठीक है, तर्कहीन नहीं होती। गलत कंसेप्ट आएगा तभी तो सही होगा वो, तो वो डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत होते हैं। ठीक है, तो A एंड R आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 29, करंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशन कंसेप्चुअलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेस एज। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? जो कॉग्निशन है और इमोशन है उन्हें किस तरह से देखते हैं ये साइकोलॉजिस्ट? दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं या दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं? दोनों एक दूसरे से इंटरवाइंड है, एक दूसरे से लिंक है? केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं कि इमोशन ही अफेक्ट करते हैं कॉग्निशन को? क्या ऐसा है? केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करता है कि खाली कॉग्निटिव ही अफेक्ट करता है इमोशंस को?
तो ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारी चीजें, कॉग्निशन, इमोशन, साइकोमोटर, सारी चीजें, सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से इंटरवाइंड है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही होगा, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, चाहे वो कॉग्निशन हो, इमोशन हो, साइकोमोटर हो, अफेक्टिव हो, सारे जितने भी डोमेन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर एक अफेक्ट होगा तो दूसरा भी अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टास्क इज। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है। मूड तो अत्यधिक जटिल होता है, जब हार्ड होता है तो तब मोटिवेटेड होते हैं। उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा हो, उनकी रियल लाइफ से रिलेट हो, अप्रासंगिक हो यानी कंटेक्स्ट से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं हो यानी हल्का फुल्का देखते ही निपटा दें। तो आप बताएं कौन सा होना चाहिए। उनकी वास्तविक दुनिया से जो चीज जुड़ रही है तो उससे अच्छा क्या होगा, जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट हो रहा है। बच्चे उस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करके पढ़ाते हैं। अब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट बच्चे को करके दिखा रहे हैं और अगर उसे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो बुकिश नॉलेज को इग्नोर करके हमें रियल लाइफ से रिलेट करना चाहिए चीजों को, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम कराएंगे मैथ की मैराथन, डेली 3 से 4 मैराथन में सारी पेडागोजी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।